दोस्तों भारत देश में करोड़ों स्टूडेंट साल दर साल कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। वो काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, तब जाके वो कंपटीशन एग्जाम निकालते हैं और खुद सक्सेसफुल बनते हैं और अपने फैमिलीज़ को प्राउड फील कराते हैं। तो दोस्तों ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी और शायद आपका गुस्सा बहुत ही बढ़ सकता है, क्योंकि भारत देश में 2019 से लेकर 2024 तक अभी तक 64 गवर्नमेंट एग्जाम्स के या तो एंट्रेंस एग्जाम या तो कंपटीशन एग्जाम पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुए। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस पेपर लीक की जिस पेपर लीक ने पूरे देश को हिला के रख दिया। वो पेपर लीक था नीट 2024। तो दोस्तों बात है 4 जून की। 4 जून को नीट का रिजल्ट आना था। लाखों स्टूडेंट इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट सारे स्टूडेंट को चौंका दिया। ये रिजल्ट काफ़ी असंतोषजनक था। एक पॉलिटिकल पार्टी या एक पॉलिटिकल नेता है, वो 5 साल मेहनत करता है चुनाव लड़ने के लिए, और वो बेचारा अपना हर कुछ देके स्ट्रगल करके चुनाव जीत जाता है। और चुनाव जीतने के बाद उसे कैसा फील होगा जब इलेक्शन कमीशन ये बोले कि चुनाव अच्छा से नहीं हुआ था और चुनाव को रद्द कर दिया जाए, ये चुनाव फिर से होगा, और ये कब होगा ये उस नेता को नहीं बताया जाए। तो दोस्तों इस नीट एग्जाम के थ्रू हम लोग आज ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये पेपर लीक माफिया काम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में एंट्रेंस एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम्स का क्या कंडीशन है। तो दोस्तों भारत देश में करोड़ों स्टूडेंट साल दर साल कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। वो काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, तब जाके वो कंपटीशन एग्जाम निकालते हैं और खुद सक्सेसफुल बनते हैं और अपने फैमिलीज़ को प्राउड फील कराते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं उनमें से गरीब के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं, गाँव के बच्चे होते हैं, शहर के बच्चे होते हैं। ये काफ़ी मेहनत करते हैं। ये मेहनत करते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, एग्जाम सेंटर्स की तरफ जाते हैं, लगन से एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद वो लौटते हैं घर। तो दोस्तों ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी और शायद आपका गुस्सा बहुत ही बढ़ सकता है, क्योंकि भारत देश में 2019 से लेकर 2024 तक अभी तक 64 गवर्नमेंट एग्जाम्स के या तो एंट्रेंस एग्जाम या तो कंपटीशन एग्जाम पेपर लीक की वजह से कैंसिल हुए हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्स तो पैन इंडिया एग्जाम्स है जिसे भारत के सारे स्टेट्स के बच्चे एक साथ देते हैं। तो दोस्तों अब हम इस पेपर लीक को ब्रेक डाउन करेंगे स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में कितनी बार पेपर लीक हुई हैं। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में। इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में 8 बार पेपर लीक हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र और राजस्थान में 7 बार पेपर लीक की घटना सामने आई है। तीसरे नंबर पर बिहार है। बिहार में 6 बार पेपर लीक की घटना सामने आई है। चौथे नंबर पर गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल है। इसमें 3 बार पेपर लीक हुई हैं। दिल्ली, मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड, कश्मीर, ये सब में एक बार पेपर लीक की घटना सामने आई। तो उन प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में कुछ मेजर्स एग्जाम्स का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला है आर्मी एंट्रेंस एग्जाम। इसका पेपर 2021 में लीक होता है दोस्तों। उसके बाद बीपीएससी का पेपर 2022 में भी लीक होता है और बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी का पेपर 2023-24 में भी लीक होता है। उसके बाद जेईई मेंस का भी पेपर लीक होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस पेपर लीक की जिस पेपर लीक ने पूरे देश को हिला के रख दिया। वो पेपर लीक था नीट 2024। नीट एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम लेती है। मतलब नीट एग्जाम पास करने के बाद देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे और सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छे डॉक्टर बन सके और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों बात है 4 जून की। 4 जून को नीट का रिजल्ट आना था। लाखों स्टूडेंट इस रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये रिजल्ट सारे स्टूडेंट को चौंका दिया। ये रिजल्ट काफ़ी असंतोषजनक था। काफ़ी सारे स्टूडेंट कंप्लेन करने लगे मार्किंग को लेकर, रिजल्ट के डेट को लेकर। अब बहुत सारी सवालें इस पर उठने लगी, बहुत सारे पिटीशंस जाने लगे, बहुत सारे स्टूडेंट केस करने लगे। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन है इसके पीछे जो लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रहा है, मजाक कर रहा है, इतना संगीन अपराध कर रहा है? कौन ऐसे लोग हैं? तो दोस्तों इस नीट एग्जाम के थ्रू हम लोग आज ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये पेपर लीक माफिया काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट का रिजल्ट 4 जून को आता है और रिजल्ट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पर उठने लगते हैं
लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि पेपर लीक का एक्चुअली हुआ कहां से है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नीट का जो पेपर मेन लीक हुआ है वो हुआ है झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम हजारीबाग है। नीट एग्जाम को लेके पटना में एक एफआईआर दर्ज होता है। पुलिस एक संदिग्ध को गिरफ्तार करती है। पुलिस के पूछताछ के बाद वो संदिग्ध सारी जानकारी पुलिस को देता है। तो दोस्तों पुलिस ने जिस संदिग्ध को पटना से अरेस्ट किया था उसके मुताबिक लीक माफिया कैसे काम करता है आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो लीक माफिया है वो जो टेस्टिंग एजेंसी है, जो एजेंसी एग्जाम ले रही है, उसके कोई भी छोटे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि कोई भी छोटे स्टेट या छोटे शहर के उसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से सेटिंग कर लेते हैं और किसी तरह भी प्रिंटिंग प्रेस या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू किसी तरह वो लोग एक पेपर चुरा लेते हैं। तो नीट 2024 वाले मामले में ये जो लीक माफियाज थे वो एनटीए के ट्रक से हजारीबाग में क्वेश्चन पेपर चुरा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एनटीए कोऑर्डिनेटर। अब ये जो क्वेश्चन चुराया गया है इसे सॉल्व करने के लिए लीक माफियाज एम्स पटना से 4 स्टूडेंट को हायर करते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इन चारों स्टूडेंट को पैसे देकर क्वेश्चन को सॉल्व करा लिया जाता है। अब लीक माफियाज चोरी छुपे अलग अलग स्टूडेंट से डील करते हैं और 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख अमाउंट में क्वेश्चन पेपर को सेल करते हैं। तो दोस्तों आगे की इस वीडियो में हम लोग इस लीक माफिया के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले लीक माफिया स्टूडेंट से डील करते हैं 20 लाख, 25 लाख में और इससे सबसे पहले 3 से 4 लाख एडवांस के तौर पर ले लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये जो लीक माफियाज हैं वो जो जिन स्टूडेंट से एडवांस लिए हैं उनको कोई दूसरे शहर प्राइवेट गेस्ट हाउस में ले जाते हैं और उनके फोन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लोग अपने पास जमा ले लेते हैं ताकि वो लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए और क्वेश्चन को फर्दर किसी के पास भेज ना पाए। तो दोस्तों अब उन स्टूडेंट से रात भर लीक माफियाज क्वेश्चंस और आंसर कीज को रटवाते हैं और सुबह सुबह खुद से उनको बसेस के द्वारा या कोई और वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा सेंटर तक छोड़ देते हैं और एग्जाम देने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लीक माफियाज ने 3-4 लाख एडवांस लिए तो बाकी का पैसा उनके पास कैसे आता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लीक माफिया मोबाइल के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लेते हैं। तो जब जिस स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। अब मान लीजिए अगर उनके डॉक्यूमेंट्स लीक माफियाज नहीं देते हैं तो वो स्टूडेंट बेचारा पुलिस के पास भी नहीं जा सकता है क्योंकि पुलिस भी उसे पूछेगी कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास कैसे गया। तो दोस्तों यही प्रोसेस था। इस प्रोसेस के द्वारा लीक माफियाज क्वेश्चन को अचीव करते हैं, क्वेश्चन को लीक करवाते हैं और हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलते हैं। तो इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर, लोकल माफियाज सारे कोई मिले हुए हैं और ये सारे मिलके स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। दोस्तों ये पेपर लीक का मामला इतना ज्यादा सीरियस है कि इसके वजह से कितने स्टूडेंट्स के घर बर्बाद हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहे हैं और लाखों स्टूडेंट को तो अब एग्जाम पे भरोसा ही नहीं रहा। वो एग्जाम की तैयारी करते हैं और दिल में ये सोचते हैं कि मैं तैयारी क्या करूं, पेपर तो लीक हो ही जाएगा। तो गवर्नमेंट ने या जो टेस्टिंग एजेंसी ने वो स्टूडेंट का भरोसा खो दिया, पूरी तरीके से खो दिया। दोस्तों पेपर लीक का इम्पैक्ट इतना एडवर्स है और इतना खराब है। एक स्टूडेंट जो साल भर तैयारी करता है ऑनेस्टली अपने घर से दूर रह के तैयारी करता है, जब पेपर लीक की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो काफ़ी स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कौन है इसके पीछे? उन स्टूडेंट की, उन गरीब, उन मजदूर स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद होना, उनकी पढ़ाई छूट जाना, उनका सपना अधूरा रह जाना। कौन इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों इस पेपर लीक के मामले को मैं पॉलिटिकल लीडर्स के हिसाब से मैं समझाना चाहूँगा आप लोग को। तो दोस्तों ये पेपर लीक के मामले को मैं एक पॉलिटिकल लीडर को एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ ताकि वो इस पेपर लीक पे एक कड़ा कानून बना सके और एक इन लीक माफिया पे कंट्रोल कर सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी है या एक पॉलिटिकल नेता है, वो 5 साल मेहनत करता है चुनाव लड़ने के लिए और वो बेचारा अपना हर कुछ देके स्ट्रगल करके चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद उसे कैसा फील होगा जब इलेक्शन कमीशन ये बोले कि चुनाव अच्छा से नहीं हुआ था और चुनाव को रद्द कर दिया जाए, ये चुनाव फिर से होगा और ये कब होगा ये उस नेता को नहीं बताया जाए, तो वो कैसा फील होगा। इससे कई गुना ज़्यादा एक स्टूडेंट के दिल पे फील होता है जब उसे ये पता चलता है कि वो सेंटर से एग्जाम दे के निकला, वो अपना घर भी नहीं पहुंचा है, वो बस पे है और उसे मैसेज आता है कि पेपर लीक हो गया है, आपका पेपर कैंसिल हो गया है, अब आप साल भर और मेहनत कीजिए। वो अपने घर वालों को चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसे कोई नहीं समझ सकता। मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन गवर्नमेंट को एक अपील करना चाहता हूं कि इन पेपर लीक एक कड़ा कानून बनाए ताकि आने वाले टाइम में कोई पेपर लीक करने का हिम्मत ना कर सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस चैनल को अपना प्यार दें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।